जो बोले सो निरभय। जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार। रविदास खोजा दिल अपना तो मिलया दिलदार। अमृतवाणी जगत गुरु गुरु रविदास महाराज जियों की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दोरियो फिरत है रहाओ। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बचन कर्म रस कस है लुभाना, बिनस गया जाए कहों समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर सो मोहे प्रीत बनाई। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर सो मोहे प्रीत बनाई। सतनाम। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह पावन पवित्र श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है और गुरु रविदास महाराज जी के 40 शब्दों में से एक शब्द है ये। इस शब्द द्वारा गुरु रविदास महाराज जी हम सबको उपदेश देते हैं कि जो यह शरीर है ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, लेकिन फिर भी जो इंसान है इस शरीर का घमंड करता है और इस शरीर का सही उपयोग नहीं करता, उस मालिक की भजन बंदगी में शरीर को नहीं लगाता। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु कबीर साहब जी भी कहते हैं, गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब है मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव सो देही भज हर की सेव। कि हे जीव, तुझे यह शरीर उस परम पिता परमात्मा की कृपा से मिला है, उस परमात्मा की भक्ति की कमाई करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। जिस शरीर को देवी देवता भी तरसते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी इस मनुष्य शरीर को धारण करें और उस परम पिता परमात्मा की भक्ति कर सकें। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि जो यह हमारा शरीर है ये एक मिट्टी का पुतला है। दुनिया में जो सबसे पवित्र चीज है वो है हमारा शरीर, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, इस शरीर में दुनिया का मालिक जिसने यह सारी सृष्टि रची है वो बैठा है। जो इस बात को समझ लेता है कि वो परम पिता परमात्मा पूरी दुनिया का मालिक इस शरीर के अंदर बैठा है, वो अपने अंदर से ही उस परमात्मा की खोज करके भवसागर पार हो जाता है। खोजत किंथ विरह तेरे घट में सृजनहार। कि जो है इंसान है अज्ञानता के कारण उस परम पिता परमात्मा को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वो परम पिता परमात्मा तो हमारे इस शरीर के अंदर बैठा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी का पावन पवित्र श्लोक हम पता नहीं कितनी बार सुनते हैं। हर सो हीरा छाड़ के करह आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत भाख्या रविदास। इस श्लोक में गुरु रविदास महाराज जी हम सब जीवों को कहते हैं कि अपने शरीर में बैठे परमात्मा को छोड़कर जो इंसान इधर उधर भटकेगा वो नरक का भागीदार बनेगा। संगत जी, हम दिन में पता नहीं कितनी बार यह श्लोक सुनते हैं, पढ़ते हैं।
गुरु रविदास महाराज जी इस पावन पवित्र श्लोक के जरिए हमें बार बार समझाते हैं कि उस परमात्मा को खोजने के लिए हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर के अंदर से ही उस परमपिता परमात्मा को हमने खोजना है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा हमारे शरीर के अंदर ही बैठा है। जो इधर उधर भटकेगा वो नरक का अधिकारी होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने अपने गुरु रविदास महाराज जी की जो बात है वो माननी है, विचारधारा को अपनाना है और उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर से ही खोजना है। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, माटी का पुतला कैसे नचत है, देख है सुने बोले दोरियो फिरत है रहाओ। कि 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिसमें परमात्मा वास करता है। यह जो जीव है अपने जीवन का असली मकसद भूलकर उस अकाल पूरक परमात्मा को भूलकर संसार की मोह माया में फंसा हुआ है, संसार के जंजाल में फंसा हुआ है। इंसान परमात्मा को भूलकर माया के लिए नाचता फिरता है, माया को देख देख कर खुश होता है और उसको माया को प्राप्त करने के लिए वो वही कर्म करता है। उसको इस माया के बारे में बातें करना, सुनना, बोलना अच्छा लगता है। वो हर समय इस माया के पीछे ही भाग दौड़ कर रहा है। बंके बाल पाग से डेरी, यह तन होए गो भस्म की ढेरी। महाराज जी कहते हैं कि यह इंसान अपने शरीर को संवारता है, सजाता है, अलग अलग तरह से सिर पर पगड़ी बांधता है। अच्छी बात है, गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने शरीर को सुंदर बनाकर भी रखना चाहिए। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ये बात भी याद रखनी है कि इस शरीर में अंत में राख की ढेरी हो जाना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने इस शरीर को बाहर के साथ साथ अंदर से भी सजाना है, क्योंकि अगर हमने उस परमपिता परमात्मा की नज़रों में ऊपर उठना है, अच्छा दिखना है, तो हमने इस शरीर को बाहर के साथ साथ अंदर से भी अपने शरीर को संवारना है। और अंदर से अपने शरीर को कैसे संवारना है? अच्छे कर्म करके, निंदा, चुगली, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार का त्याग करके, भजन बंदगी करके हम अपने इस शरीर को अंदर से संवार सकते हैं। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरबाणी भी कहती है, आपा गयो तब भगत कमाई, आपा गयो तब भगत पाई, कि जब हम अपने आप को मिटा देते हैं तभी हमें उस परमपिता परमात्मा की जो है प्राप्ति होती है, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति होती है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर मैं मेरी का अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, चुगली, निंदा है, तब तक हम उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर से खोज नहीं सकते। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हम इसको मिटा देंगे तब हमें उस परमपिता परमात्मा की जो है प्राप्ति होगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसलिए हमने अपने अंदर के अहम को मिटाना है और उस परमपिता परमात्मा की खोज अपने अंदर से ही करनी है। आगे महाराज जी कहते हैं, जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। कि जो है इंसान है, जब इसको माया मिल जाती है तो उसके अंदर इस माया का अहंकार आ जाता है, उसमें घमंड आ जाता है। और जब माया की कमी हो जाती है तब वह रोने लग जाता है, कहता है मैं तो लुट गया। फिर सबको बताता फिरता है, सबके आगे रोता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो यह अहंकार है यह केवल सांसारिक जीवन में नहीं आता बल्कि आध्यात्मिकता में भी आ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर किसी को अच्छा, माफ़ करना गुरु प्यारी साध संगत जी, लेकिन बात कड़वी जरूर है मगर सच है, कि अगर किसी के अंदर जो मेरे जैसे होते हैं उनको वाणी अच्छी पढ़नी आ जाए, पाठ अच्छा करना आ जाए, तो वो सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई अच्छा पाठ नहीं कर सकता, उनके जितनी कोई सेवा नहीं कर सकता। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें इन सब से बचना है, क्योंकि ये माया सबको अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश करती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो 5 लुटेरे हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार,
ये हमारे सिर पर खड़े होते हैं हमारी भक्ति की कमाई लूटने के लिए। तो हमें इन सब से बचना है। अपने अंदर हमने किसी प्रकार का अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या नहीं लानी। अपनी मत त्याग कर गुरुमत अपनानी है। संत कबीर दास जी भी कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल है समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। कि जो हमारा शरीर है यह एक घड़ा है और हमारी इंद्रियां, मन, अहंकार उसकी मोटी दीवारें हैं। जिस पल किसी भी कारण से घड़े की दीवार टूट जाती है, उसी समय मनुष्य की जो आत्मा है वो परम तत्व में, उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल, सब परमात्मा ही है। परमात्मा रूपी ऊर्जा के बिना ब्रह्मांड का संचालन करना इम्पॉसिबल है। पूरे ब्रह्मांड को एक ही ऊर्जा चला रही है और वो अकाल पुरख परमात्मा जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। गुरु प्यारी साध संगत जो हमारे अंदर का, हमारे शरीर के अंदर का सिस्टम है, वो परमात्मा ही चला रहा है। और उस परमपिता परमात्मा ने तो पत्थरों में भी जीवों को अन्न पहुँचाया है, अन्न पहुँचाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो सब सृष्टि उस परमात्मा द्वारा चल रही है, उस परमात्मा ने बनाई है। आगे महाराज जी कहते हैं, मन बच कर्म रस कसै लुभाना, बिनस गया जाओ कहो समाना। यह जो सांसारिक जीव है, ये संसार की माया में मगन होकर दिन रात उस माया के बारे में ही सोचता है और उसी के बारे में बातें करता है, उसी के बारे में विचार करता है और कर्म भी वही करता है जिससे उसको माया प्राप्त हो। यह जीव पूरी जिंदगी माया के पीछे भागता है और उसे यह मालूम नहीं कि जब वह मर जाएगा तो कहाँ जाकर समाना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सही है, इस संसार में रहने के लिए हमें अच्छे घर महल भी चाहिए, धन भी चाहिए, लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें इस सब में मगन होकर नहीं रहना है। संसार में रहकर घर गृहस्थी संभालते हुए उस परम पिता परमात्मा को भी याद करना है, उसकी भजन बंदगी भी करनी है। और हमेशा ये बात जरूर याद रखनी है गुरु प्यारे साध संगत जी, कि जब उस परम पिता परमात्मा का बुलावा आएगा तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं जाना है। गुरु प्यारे साध संगत जी, हमने इस संसार में रहकर इस मोह माया का जो जाल है अपने ऊपर नहीं हावी होने देना। जिस प्रकार गुरु प्यारे साध संगत जी, जो कमल होता है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन जो कीचड़ से वो निर्लेप रहता है, उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए इस संसार से उपराम होकर हमने उस परमात्मा की भजन बंदगी भी करनी है और इस संसार का जो मोह जाल है इसमें नहीं फंसना है हमने। सतगुरु अर्जुन देव जी महाराज जी भी कहते हैं, खिन महाकोडे होए गए जितड़े माया भोग। जिस समय अंत समय आएगा उस समय माया के सभी भोग जिसमें जीव पूरी जिंदगी फंसा रहता है उसे कड़वे लगने लगते हैं, फीके लगने लग जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु प्यारी साध संगत, जब अंत समय आएगा तो उस धर्म राय की जब हम कचहरी में खड़े होंगे तो वहाँ पर हमारे कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जाएगा। कि जब उस धर्मराज ने हमसे कर्मों का हिसाब मांगना है तो हम क्या मुख लेकर खड़े होंगे वहाँ पर। तो जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, वही हमें दिखाए जाएंगे और उन्हीं कर्मों का हमें हिसाब देना पड़ेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने इस संसार में रहकर अपने जो कर्म हैं वो निर्मल करने हैं, उस परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी करने हैं, क्योंकि अंत समय में इस परम पिता परमात्मा का जो नाम है वही हमारे साथ जाएगा। और मानवता की सेवा करनी है, रविदास किया है, बस रहा मानव प्रेम माई। मानवता में ही वो परम पिता परमात्मा बसा हुआ है, इसलिए दीन दुखियों की मदद करनी है, सबसे प्यार प्रेम से रहना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यही हमारे साथ जाने वाला है। तो इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, संसार में रहते हुए उपराम रहिए
घर गृहस्थी संभालिए, घर गृहस्थी को संभालते हुए उस परम पिता परमात्मा का ध्यान कीजिए, उस परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी कीजिए और दीन दुखियों की मदद कीजिए। आगे महाराज जी कहते हैं, कह रवदास बाजी जग भाई, बाजी कर सो मोह प्रीत बनाई। महाराज जी कहते हैं कि वो परम पिता परमात्मा वो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, जिसने इस पूरी दुनिया की रचना की है, और वो एक बाजीगर की तरह है। लेकिन जिसने परम पिता परमात्मा से प्यार कर लिया, उस परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी कर ली, उसको उस बाजीगर का, उस प्रभु बाजीगर का खेल समझ में आ जाता है गुरु प्यारी साध संगत जी। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने उस प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु की बनाई दुनिया से, उसके बनाए हुए जीवों से प्रेम करना है, क्योंकि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई। क्योंकि सब जीवों में वो परम पिता परमात्मा बसा हुआ है। जो उस परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी करता है, उसको सब जगह, सब जीवों में वो परम पिता परमात्मा ही दिखाई देता है। सतगुरु कबीर साहब जी भी कहते हैं, बाजीगर डंक बजाई सब खलकत तमाशे आई, कि इस प्रभु बाजीगर ने डुगडुगी बजाई और सब खलकत तमाशा रूप हो आई है। तो जो भी उस परम पिता परमात्मा का नाम आराधेगा, उस परम पिता परमात्मा के उपदेशों पर चलेगा, वो ही उस परम पिता परमात्मा के खेल को समझ पाएगा गुरु प्यारी साध संगत जी। तो जो ये पूरा शब्द है, इसमें गुरु रविदास महाराज जी ने हमें यही समझाया है कि जो यह शरीर है हमें उस परम पिता परमात्मा की कृपा से मिला है। तो जब तक हमारे पास ये शरीर है, तब तक हमारे पास मौका है नाम जपने का गुरु प्यारी साध संगत जी। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, जो मनुष्य शरीर है, इसी की वजह से हमें जो है उस परम पिता परमात्मा का नाम जपने का मौका मिला है। क्योंकि गुरु प्यारे साध संगत जी, शरीर तो जानवरों के पास भी है, लेकिन कभी आपने देखा है कि उनको नाम जपते हुए? अगर गलती से कोई जानवर गुरु घर में, गुरुद्वारे में आ जाता है, तो उसको दुत्कार कर बाहर निकाल दिया जाता है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, हमें यह शरीर मिला है, भजन बंदगी कीजिए। जब तक यह शरीर है, तब तक आपके पास मौका है। जहाँ यह शरीर खत्म हो गया, तो आपका मौका खत्म हो जाएगा। इसलिए इस शरीर से परमात्मा की भजन बंदगी कीजिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, मानवता की सेवा कीजिए। जैसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, मानवता के मसीहा, उन्होंने मानवता की सेवा की। हमारे संत महापुरुषों ने मानवता की सेवा की। माता सावित्री बाई फुले जी ने मानवता की सेवा की। वैसे हमने भी हमारे संतों महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलना है, और जैसे जैसे उन्होंने काम किए हैं, वैसे वैसे हमने काम करने की कोशिश करनी है गुरु प्यारी साध संगत जी। जो भी मानवता की सेवा करता है, उस परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी करता है, वो अमर हो जाता है, उसको दुनिया याद रखती है गुरु प्यारी साध संगत जी। जैसे हमारे संतों महापुरुषों को याद रखती है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी है, वो सिर्फ भारत में नहीं, पूरा विश्व जो है उनको याद करता है गुरु प्यारी साध संगत जी। इसलिए हमने भी जब तक हमारे शरीर में है, इसका फ़ायदा उठाइए और उस परम पिता परमात्मा की जो है भजन बंदगी कीजिए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सतनाम 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 जी। सोहम सोहम सतनाम जी।